हेलो, आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। और मैं आप सबके साथ आज विश्वास और महिमा के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा को हम देख सकते हैं। यूहन्ना उसके 11 अध्याय उसके 40 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने मार्था और मरियम से कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मार्था और मरियम लाजर के कब्र के पास जाकर वो इस बात को मानने से और स्वीकार करने से और विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उसका भाई फिर से जीवन को पा सकता है। और इसलिए यीशु ने जब उनसे कहा कि पत्थर को उठाओ, और उनका विश्वास ये नहीं कह पा रहा था कि उनका भाई विश्वास में जीवित हो पाएगा, और इसलिए यीशु ने उनसे कहा कि तुम पत्थर को उठाओ। और जब उन्होंने यीशु के बातों पर विश्वास करते हुए पत्थर को हटाया, तब हम पाते हैं उसका भाई लाजर जीवित बाहर निकल आया। और ये पत्थर जो है एक ठोस, एक कठोर चीज को दिखाता है। पत्थर जो है मनुष्य के हृदय को दिखाता है जो कठोर है। और एक कठोर हृदय जो है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जाने से रोकता है। और जब तक परमेश्वर का वचन मनुष्य के जीवन में प्रवेश नहीं करता, तब तक जीवन उसके जीवन में कार्य नहीं करता है। और हम पाते हैं जब पत्थर हटाया गया, यीशु की बातें लाजर के कब्र के भीतर प्रवेश करती है और लाजर जीवित हो उठता है। और वहां पर परमेश्वर के महिमा को हम देख पाते हैं। यीशु ने कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के महिमा को देखेगी। और उन दोनों ने यीशु की महिमा को बड़ी सामर्थ के साथ वहां पर देखा। और मेरे प्यारे मित्रों, आज हमारे साथ भी यही है। आइए हम अपने मन की कठोरता को दूर करते हुए हम परमेश्वर के महिमा को देखने पाए, क्योंकि उस पत्थर के पीछे दुर्गंध आती थी, उस पत्थर के पीछे से दुर्गंध आती थी। आज मनुष्य के कठोर हृदय के पीछे बहुत सारी सड़ाहट की बातें हो सकती है। पत्थर के पीछे एक मरा हुआ व्यक्ति पड़ा हुआ था। अर्थात जब कठोर हृदय रहता है तब मनुष्य आत्मिक रीति से मृत दशा में बना रहता है। लेकिन जो ही हम कठोरता के हृदय को दूर करते हैं और परमेश्वर की आवाज को अपने हृदय में जाने देते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में वो कार्य करने लगता है। और इसीलिए हम पाते हैं लाजर यीशु की आवाज को सुनकर वो बाहर निकल आता है। आइए हम जीवन की उन सारी बातों को जो हमें आत्मिक रूप से भरी हुई दशा में रखती है, हम अपने जीवन से उस कठोर मन को, कठोर हृदय को हम हटाने पाए, ताकि हम बहुतायत के जीवन को पा सकें और परमेश्वर की महिमा को देख सके। मत्ती उसके 9 अध्याय 21 वचन में हम पाते हैं, एक स्त्री थी जो बहुत सालों तक वैद्यों से अपने आप को इलाज कराते कराते अपना पूरा धन व्यय कर चुकी थी, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं हुआ। और तब हम पाते हैं उन्होंने ये सोचा कि यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। उसके इस विश्वास ने उसके उस थरथराते कदमों को आगे बढ़ने में सहायता किया, और वो भीड़ को चीरती हुई वो आगे निकल जाती है, यीशु के वस्त्रों को स्पर्श करती है, ये विश्वास करते हुए कि मैं चंगी हो जाऊंगी। और जैसे ही उन्होंने यीशु के वस्त्र को छुआ, उन्होंने चंगाई को महसूस किया अपने जीवन में, और उसका 12 साल से लहू बहने का रोग बिल्कुल इमीडिएटली रुक गया, और उन्होंने महसूस किया मैं चंगी हो गई हूँ। और इसी के साथ यीशु ने कहा, वो कौन व्यक्ति है जिसने मुझको पीछे से छुआ है। और उसके चेलों ने कहा, हे यीशु, तेरे पीछे तो भीड़ गिरी पड़ती है और तू पूछता है कि किसने तुझको छुआ है। यीशु ने कहा, नहीं, मेरे अंदर से सामर्थ निकला है। और तब वो स्त्री थरथराते हुए और कांपते हुए, डरते हुए यीशु के सामने अपनी बातों को सामने रखती है। और तब यीशु ने कहा, हे नारी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा जीवन हमारे विश्वास के अनुसार परमेश्वर के महिमा को देखता है। परमेश्वर सहायता करे ताकि हमारा विश्वास बढ़ सके, हमारा विश्वास बड़ा होने पाए और हम परमेश्वर की बड़ी बड़ी महिमा को देखने पाए। मेरे प्यारे मित्रों, इस छोटे से वचन के द्वारा प्रभु के एक बड़े सामर्थ और महिमा को आपके जीवन में होने के लिए मैं आशा करता हूँ। आइए आज के दिन में हम प्रभु के बातों पर, प्रभु के प्रतिज्ञाओं पर, प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हुए हम उसके
बड़े सामर्थ और महिमा को देखने के लिए कामना करें। इसी वचन के साथ और इसी आशा के साथ मैं आप सबको फिर एक बार जय मसीह कहता हूं। परमेश्वर आप सबों को आशीष देने पाए और आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि आपको अच्छा लगता है, आशीष से मिलती है, आप जरूर शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय मसीह की।